जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता और उसके बदले ये जो क्वेश्चन उठाते हैं कि आप 11 साल से किसकी सरकार थी, विधायक भी यही था और सरकार भी नहीं की थी। जब उनको ये मुद्दे नहीं दिखते थे, जब उनको ये नहीं पता था कि भाई ग्राम सभा के जमीनों पे कब्जा हो रहे हैं, इन सब में विधायक का भी रोल है और विधायक का कहीं ना कहीं इनमें उन लोगों के साथ साठगांठ। बाकी जमीन यानी जनता की जमीन, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ, बोर्ड लगा रहा हूँ, बेंच लगा रहा हूँ और जनता को बता रहा हूँ कि भैया आप इसके मालिक हो और आपके लिए साफ सुथरी जगह है। जहाँ कोई दिक्कत है जब उसको साफ सुथरा करवाना है तो जिम्मेवारी हमारी है, उसको साफ सुथरा करवाएंगे। हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की जमीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है। उस पे उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। नहीं, अगर देखा गया है क्षेत्र में जोन चेयरमैन काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब ग्राम सभा के मुद्दों की बात आती है तो जोन चेयरमैन भी बोलेंगे नहीं, वो भी नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब चुनाव होते हैं ना तो सब ये एक दूसरे की मदद करने में लग जाते हैं। तो जैसे ही दूसरे का सामने वाले का घोटाला सामने आता है तो पहले वाला चुप हो जाता है। नरेंद्र जी, लगातार मुद्दा उठ रहा है ग्राम सभा को लेकर बुराड़ी में, और विधानसभा में भी विधायक जी ग्राम सभा को लेकर बातें कर रहे हैं। आखिर वो ग्राम सभा 12 साल में विधायक रहे, फिर अब 5 साल के लिए विधायक बन गए, तो ग्राम सभा है कहाँ जिसको लेकर विधायक जी कह रहे हैं कि अब कार्रवाई की ज़रूरत है? हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की जमीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है। उस पे उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। जब उन्हें पता है कि ग्राम सभा है तो उस ग्राम सभा पे उन्होंने 12 साल में कुछ नहीं किया, तो अब विधानसभाओं में क्वेश्चन लगाकर ग्राम सभा की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक तो वो परिपक्व हो गए हैं राजनीति में और पूरे तरीके से नाटक खेल रहे हैं बुराड़ी के लोगों के साथ। और नाटक इस तरीके से खेलते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाते हैं, यहीं खुद ही वो ज़मीनों पे कब्जा करवाते हैं। 12 साल से उन्हीं के कार्यकाल में सारी ग्राम सभा की ज़मीनों पे कब्जा हो गया, तब वो कुछ नहीं बोले। जहाँ वो रह रहे हैं, जिस मकान में वो रह रहे हैं, वहाँ खुद ग्राम सभा है, वहीं उनके पड़ोस में 1-1.5 गज का जो है कब्जा हो गया ग्राम सभा का प्लॉट, जो राशन दफ्तर के नाम पे प्लॉट। हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की जमीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है। उस पे उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। अगर बात करें, कादीपुर में भी तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं उनके द्वारा भी डिपार्टमेंट को लेटर दिए गए हैं, कई खसरों के लेटर उन्होंने दिए हैं। क्या लग रहा है जो पार्षद हैं वो भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? देखिए, निगम पार्षद जो हैं मुनेश देवी जी, उनके जो पति हैं राहुल शर्मा जी, वो भी विधायक जी के पक्के चेले हैं, तो वो भी नाटकबाजी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। वो नाटकबाजी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं मैं यहाँ बोर्ड लगवा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड लगवा रहा हूँ, और खुद ही वो उसमें जो है पार्टनर बन जाते हैं जहाँ ग्राम सभा में प्लॉटिंग काटी जा रही है। बाकी जमीन यानी जनता की जमीन, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ, बोर्ड लगा रहा हूँ, बेंच लगा रहा हूँ और जनता को बता रहा हूँ कि भैया आप इसके मालिक हो और आपके लिए साफ सुथरी जगह है। जहाँ कोई दिक्कत है जब उसको साफ सुथरा करवाना है तो जिम्मेवारी हमारी है, उसको साफ सुथरा करवाएंगे। अच्छा, आप चेक करिए। आपने पार्टनर की बात करी है, वो पार्टनर कौन है जो आपको संज्ञान होगा जो उनके पार्टनर हैं? भाई देखिए, ये तो वहाँ कौन कौन डीलर काट रहे हैं और वहाँ ये सर्वविदित है। उस मोहल्ले में जाके आप किसी से पूछेंगे, वो सब के नाम आपको बता दें। वहीं अगर अभी होली से पहले भी डेमोलिशन की कार्रवाई हुई थी, आज फिर वहाँ पर देखा गया है कि फिर 4 दीवारी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही होगा, क्योंकि ये केवल और केवल ये जैसे पत्रकारों के, समाज के जागरूक लोगों के संज्ञान में कोई ज़मीन आ जाती है तो उस पर केवल और केवल नाटक करने के लिए, थोड़ी देर के लिए साफ सुथरे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस वक्त पहली बार
आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ बने थे तब हम भी उनके साथ थे और हमने उनके साथ मिलके पूरे बुराड़ी विधानसभा के अंदर 52 जगह ऐसी थी जो ग्राम सभा के लिए अलॉटेड थी और उन 52 जगहों पे 52 बोर्ड लगाने का काम हमने करवाया था। हम खुद उनके साथ थे। कुछ जोहड़ भी कादीपुर में रहे हैं, जोहड़ों को लेकर भी बात करी जा रही है, क्या उनका भी सौंदर्यीकरण विधायक के द्वारा हो पाया? करना था और तमाम वादे किए गए थे। 2013 के चुनाव लो, 15 का चुनाव लो, 20 का चुनाव लो, उसके बाद 25 का चुनाव लो, हर चुनाव में ये वादा किया गया कि जोहड़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आप देखिए आज सारे जोहड़ जितने भी हैं, जो हम वर्षा के जल संरक्षण की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं और फिर कह रहे हैं भूमिगत जल जो है नीचे उसका वाटर लेवल जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो चर्चा कर रहे हैं ग्राम सभा की, निगम पार्षद हैं वो ग्राम सभा बचाने की बात कर रहे हैं, भाजपा के भी तमाम मनोनीत पार्षद हैं वो भी ग्राम सभा बचाने की बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता और उसके बदले ये जो क्वेश्चन उठाते हैं कि आप 11 साल से किसकी सरकार थी, विधायक भी यही था और सरकार भी नहीं की थी, जब उनको ये मुद्दे नहीं दिखते थे, जब उनको ये नहीं पता था कि भाई ग्राम सभा के ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं, इन सब में विधायक का भी रोल है और विधायक का कहीं ना कहीं इनमें उन लोगों के साथ साठगांठ है। जब सब राजनीतिक दल ग्राम सभा ही बचाने की बात कर रहे हैं तो ग्राम सभा बच क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं बच रही। देखिए ये कर क्या रहे हैं मैं बताऊं आपको। जैसे पुरानी फिल्में आती थी ना, उसमें एक विलन होता था अमरीश पुरी, वो क्या करता था, पीछे से जाके खुद ही वो चोरी कर लेता था, घोटाला कर लेता था और सामने आके वो जनता के सामने समाज सेवी बन के खड़ा हो जाता था कि मैं ही बचा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की जमीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है। उस पर उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। तो ये वो वाला नाटक चल रहा है। अहम भूमिका यहाँ सांसद की भी दिख रही है क्योंकि कुछ ऐसी जगह तीनों की सारे मिले हुए हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, सारे मिले हुए। हमने तो हर बार ये आवाज़ उठाई है, सारे लोग मिलकर इस घपले में शामिल हैं। आखिर संजीव झा के खिलाफ मनोज तिवारी क्यों नहीं बोलते? मनोज तिवारी के खिलाफ संजीव झा क्यों नहीं बोलते? दोनों के खिलाफ निगम पार्षद क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तीनों की साठगांठ है और तीनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर देखा गया है क्षेत्र में जोन चेयरमैन काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब ग्राम सभा के मुद्दों की बात आती है तो जोन चेयरमैन भी बोलेंगे नहीं, वो भी नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब चुनाव होते हैं ना तो सब ये एक दूसरे की मदद करने में लग जाते हैं। तो जैसे ही दूसरे का, सामने वाले का घोटाला सामने आता है तो पहले वाला चुप हो जाता है। तो ये आपस में जो इनकी जुगलबंदी है, इससे बुराड़ी क्षेत्र बर्बाद हो रहा है और पूरी ग्राम सभा की ज़मीन कब्जा हो चुकी है। कोई ज़मीन बचाने में ये लोग नाकामयाब हुए हैं और 10-12 सालों से यही लोग हैं। हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की जमीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है। उस पे उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। तो बुराड़ी की ग्राम यही अब सभा सवाल बचाएगा उठा रहे कौन? अधिकारियों को, प्रशासन को। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की सरकार आई है, बचाए ना, क्यों नहीं बचाते हैं? बचाएं। अधिकारी तो कुछ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस विषय पे संबंधित डिपार्टमेंट को कोई ज्ञापन देने का प्रयास कर रही है? हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और अब फिर से हम इसको आवाज़ उठा रहे हैं। ज्ञापन भी देंगे, एलजी महोदय को भी देंगे, क्योंकि एलजी ही ज़मीन के मालिक हैं सीधे सीधे। तो कुछ ऐसी ज़मीनें रही हैं, चाहे वो 74/4 की रही हों, चाहे खेती योग्य रही हों, चाहे ग्राम सभा रही हों, कुछ पुराने पट्टों की भी ज़मीनें रही हैं। क्या इस तरह की किसी जो सामाजिक लोगों को, जो SC/ST समाज के लोग हैं, उनको भी ज़मीनें दी जाती हैं, उन पर भी कब्जे हो गए बुराड़ी में? उन सारी ज़मीनों को मुकंदपुर से लेके नत्थूपुरा तक और आगे मुखमेलपुर तक में जो ज़मीन अलॉट हुई थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, लगभग ज़मीनों पे कब्जे कर लिए गए हैं और उनको जो फ़ायदा जिनको मिलना था, जो उसके हकदार थे, उनको वो मिला ही नहीं। तो ये सारे लोग मिल करके जो दबा हुआ समाज है उसको और दबाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग पूंजीवादी सोच वाले लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं। और आप बताइए कि जो घोटाले दर घोटाले बुराड़ी विधानसभा के अंदर करते जा रहे हैं, आप किसी भी कॉलोनी में चल लीजिए जहां सीवर डाला जा रहा है, सीवर कहीं भी ढंग से कहीं डाला गया हो तो कॉलोनी के लोग खुद बता दें। अगर मैं बात करूं, एक आपने क्वेश्चन उठाया कि सांसद, विधायक, पार्षद सब मिले हुए हैं।
अगर जब सांसद पार्षद विधायक मिल जाएंगे तो ग्राम सभा हमारी बचेगी कैसे? बचेगी ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भू माफियाओं के साथ मिल करके, और ये लोग चंदा लेते हैं चुनाव में भू माफियाओं से। जब चंदा उन्हीं से लिया जाएगा तो भैया वो तो कब्जा करेंगे, ये ज़मीनों का सौदा करते हैं। आप बताइए कि जहाँ विधायक जी स्वयं रहते हैं उन्हीं के बगल में 1500 गज का प्लॉट जो राशन दफ्तर के नाम पे प्लॉट था वो कहाँ है? उनसे पूछिए ना आप जाके कि भाई आपके बगल में यहाँ 1500 गज का प्लॉट ग्राम सभा प्योर जो राशन डिपार्टमेंट का प्लॉट था वो कहाँ गई ज़मीन? आसमान तो खा नहीं गया उसको किस भूमाफिया ने उसको कब्जा किया? और वो इन्हीं के दोस्त निकलेंगे। ईमानदारी की बात करी गई, 12 साल सत्ता रही, फिर जनता ने, बुराड़ी की जनता ने उन्हें फिर से विधायक बना दिया, तो कुछ होगा बुराड़ी के लिए, बुराड़ी की जनता के लिए? देखिए 2,53,000 वोट पड़ा। ये बड़ा मतलब लोकतंत्र का एक अंधेरा पक्ष भी मैं इसको कह सकता हूँ। और 2,53,000 में से इनको मिला 1,20,000, यानी कि 1,32,000 इनके खिलाफ पड़ा, तो फिर भी जीते हैं। यानी कि 1 लाख ज़्यादा लोग खिलाफ है ना विधायक के इस समय। तो कहने का मतलब ये, वो तो खैर ठीक है, चलो जीत गए, और वो भी कैसे कैसे जीते आप सब जानते हैं। लेकिन ये है कि जनता अब इनको पसंद नहीं करती है, और वो पार्टी के स्तर पे जो उनको थोड़ा बहुत वोट मिल गया, वो पार्टी से हट के चुनाव लड़ लें, वो मेरे बराबर वोट नहीं ले पाएंगे। थैंक यू।